क्वेश्चन नंबर 39। प्रूव क्या करना है हमें? डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे देखो इसको। u इक्वल टू एफ वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसको कैपिटल एक्स, इसको कैपिटल वाई, इसको कैपिटल जेड लिख लेते हैं। तो ये कैपिटल एक्स वाई जेड का फंक्शन हो जाएगा। और अगर u एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो फॉर्मूला जानते हैं। लेट y माइनस जेड इक्वल टू कैपिटल एक्स, जेड माइनस एक्स इक्वल टू कैपिटल वाई, एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू कैपिटल जेड। नाउ u क्या मिल गया हमें अब? u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड। अब बताओ कौन बताएगा? सिंस u बी अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स वाई एंड जेड, u अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन हो तो क्या होता है? डी यू इक्वल टू, तो डेल यू जब लिखोगे तो बताओ क्या चेंजेस कर दें? वही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं। मतलब ये डी यू था तो इसमें डिवाइड करने पर डी यू अपॉन डी एक्स आता था। डी यू अपॉन डी एक्स तो निकालना ही नहीं है ना इस बार। क्या निकालना है देखो? डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे आएगा? डेल यू जब करोगे तो डेल यू ओवर डेल एक्स आएगा, यहाँ डी की जगह डेल हो जाएगा। डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई। समझ नहीं पाए वो क्या बता रहे हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें। ये हम डी यू लिखते थे, अब हम डेल यू लिख रहे हैं। जब डी यू लिखते थे तो यहाँ डी एक्स डी वाई आता था, डेल यू लिखोगे तो डेल एक्स डेल वाई आता था। अलग से फॉर्मूला लिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसके लिए। u be the function of x and y, then del u इक्वल टू del u ओवर del x इंटू del x। कौन सा x? del u ओवर del x इंटू del x। del u ओवर del y इंटू del y कैपिटल। del कैपिटल, del क्यों लिख रहे हैं समझ रहे हो? del u ओवर del z इंटू del कैपिटल z, ये कैपिटल z है। पहले तो बताओ डी यू अपॉन डी एक्स होता तो क्या करते हैं? डी यू का फॉर्मूला लगाते हैं। अभी किसका फॉर्मूला लगाना है? डेल यू का। तो u बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स वाई जेड, देन डेल यू इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स। कैपिटल एक्स क्योंकि कैपिटल एक्स वाई जेड का फंक्शन हो गया ना अब ये। कैपिटल एक्स इंटू डी नहीं, इंटू डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड। ये कैपिटल एक्स वाई जेड है। अब प्रूविंग फिर से देखो। डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है इसमें, तो डेल यू ओवर डेल एक्स के लिए कैपिटल डेल एक्स का डिवाइड करोगे या स्मॉल डेल एक्स का? स्मॉल डेल एक्स का, बस इतना सा समझना है। हो गया। इसके बाद क्वेश्चन डिवाइडिंग बाय स्मॉल डेल एक्स, मतलब डेल स्मॉल एक्स। यस सर। डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल यू ओवर डेल कैपिटल एक्स, ठीक है, इनटू, हाँ बोलते जाओ, डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल कैपिटल वाई, डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल कैपिटल जेड और डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल स्मॉल एक्स। ठीक है, एक्स वाई जेड में प्रॉब्लम है तो ए बी सी मान लो। अब बताओ क्या क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हो? क्या ये वैल्यू पता है हमें? कहाँ से देखकर बताओ। देखो ध्यान से, पहले देखो ध्यान से, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हो क्या कहीं से?
फाइंड कर सकते हो या नहीं इससे? क्या यस सर। डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स फाइंड कर सकते हो, जीरो आएगा? यस सर। हाँ या नहीं? यस सर। डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल एक्स -1, और इससे डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल एक्स +1। ये क्लियर हुआ? वैल्यू लिखो, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल यू ओवर डेल कैपिटल एक्स एज इट इज, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की जगह 0 प्लस डेल यू ओवर डेल कैपिटल वाई एज इट इज, और डेल वाई अपॉन डेल वाई -1, प्लस तीसरा था डेल यू ओवर डेल कैपिटल जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये फाइंड किया है 1। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिल गई हमें, डेल यू ओवर डेल कैपिटल जेड माइनस डेल यू ओवर डेल कैपिटल वाई। ये क्लियर हो गया? माइनस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड। हालांकि फर्क कोई नहीं पड़ता है, इससे ज्यादा अच्छी तरह कर पाओगे। एक्स के बाद वाई जेड है, ऐसे लिख रहे हैं ना, जैसे एक्स है तो वाई जेड आ गया। जब वाई लिखोगे वाई के बाद आता है जेड एक्स, और जब एक्स लिखोगे एक्स के बाद आता है वाई वाई जेड। तो साइक्लिक ऑर्डर में हो जाएगा। साइक्लिक ऑर्डर ये होता है एक्स वाई जेड, एक्स के बाद वाई जेड, वाई के बाद जेड एक्स, और जेड के बाद एक्स वाई। ठीक है, तो ऐसे सिमेट्री चेक कर लिया करो, कभी भी कंफ्यूजन हो कि पहले कौन सा आएगा और बाद में, तो एक ऑर्डर में लिख लिया करो। जैसे हमने ये ऑर्डर में लिख लिया, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड। ठीक है, तो सिमिलरली अब ज्यादा आसानी से लिख पाओगे। बताओ, डेल यू ओवर डेल वाई, वाई के बाद क्या होता है जेड, और जेड के बाद एक्स, तो क्या लिखेंगे माइनस डेल यू ओवर डेल जेड प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स। डेल यू ओवर डेल जेड भी बता सकते हो, ये स्मॉल जेड है, जेड के बाद एक्स आएगा और एक्स के बाद वाई आएगा, तो माइनस डेल यू ओवर डेल कैपिटल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल कैपिटल वाई। ये क्लियर हो गया? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2, और इसको थर्ड, क्योंकि तीनों का हमें सम फाइंड करना है। एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। कैसे ऐड करते हो तीन इक्वेशन को? एलएचएस को एलएचएस में ऐड करेंगे, आरएचएस को आरएचएस में ऐड करेंगे। एलएचएस में क्या लिखना है, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड इक्वल टू, पहली वैल्यू डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू पुट करोगे, यही है वैल्यू डेल यू ओवर डेल एक्स। फिर किसकी वैल्यू पुट करोगे, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू पुट कर दी हमने। फिर किसकी वैल्यू पुट करोगे, डेल यू ओवर डेल जेड, ये डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू, और लास्ट में डेल यू ओवर डेल जेड की वैल्यू, ये पुट कर दी हमने। देखो कुछ कैंसिल कर पा रहे हो क्या? सभी कैंसिल हो रहे हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल एक्स से ये और इससे ये कैंसिल, इक्वल टू 0। यही प्रूव करना, नोट कर लो। एक और क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इसका। एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो एंड फाई वाई कॉमा जेड इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है, ये गिवन है, प्रूव करना है ये। प्रूविंग में ध्यान से देखो, सब डेल है या डी भी है, डी भी लिखा है। कहाँ देख रहे हो, डी जेड ओवर डी एक्स। तो ये मान के चलो कि डी जेड ओवर डी एक्स फाइंड करना है हमें। ऐसा होता है ना, डी की वैल्यू डेल के टर्म में फाइंड कर सकते हैं हम, वही फॉर्मूला जो भी लिखाया है, समझो इसको। डी जेड ओवर डी एक्स फाइंड करना है, 1 मिनट समझो अब जरा ये।
कैसे कर सकते हो डी जेड ओवर डी एक्स को। ये लिखा है एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विच इज इक्वल टू 0, यही है। तो अगर एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स जानते हो सभी। अगर एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, माइनस, लिखा दें क्या, ये लिखा हुआ है, हमने पढ़ाया था, ये कल ही क्लास की है इसकी। क्या बोलो अगर किसी को पता है तो। इफ एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 देन, हाँ, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये प्रूव किया है हमने उसकी हेल्प से ही कि u बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब यहाँ एफ बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये ठीक है। अच्छा, तो हमें फाइंड करना है डी जेड ओवर डी एक्स, और यहाँ 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई और जेड, वाई नहीं है यहाँ पर। तो क्या इसको ये लिख सकते हो डी जेड ओवर डी वाई अपॉन डी एक्स ओवर डी वाई। ये तो टोटल डिफरेंशिएशन में जानते हो, टोटल डिफरेंशिएशन में तो कैंसिल भी कर सकते हैं, बैलेंस हो गया। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हो जाएगा काम। लेकिन हमें डी जेड ओवर डी वाई किससे मिलेगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन से या सेकंड से, मतलब एफ से या फाई से, फाई से। क्या हमें फाइनली फाइंड करना है डी जेड ओवर डी एक्स, क्या इससे फाइंड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, जेड नहीं है। क्या इससे फाइंड कर सकते हैं डी जेड ओवर डी एक्स, नहीं, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। समझ रहे हो, फाइंड करना हमें डी जेड ओवर डी एक्स। बट ये जरूर कर सकते हो, इससे फाइंड कर सकते हो डी जेड ओवर डी वाई या फिर डी वाई अपॉन डी जेड, और इससे फाइंड कर सकते हो डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई। ये क्लियर हो गया। बट फाइनली हमें फाइंड करना है डी जेड ओवर डी एक्स। तो डी जेड ओवर डी एक्स कैसे, डी जेड ओवर डी वाई अपॉन डी एक्स ओवर डी वाई लिख लो इसको। तो अब समझ गए हो क्यों लिख रहे हैं ऐसा। तो फर्स्ट इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, we know that dz over dx equal to dz over dy अपॉन dx over dy। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करनी है बस हमें। क्यों इसमें कर लिया डिवाइड, समझ गए, क्योंकि z का x से डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, z का है y से रिलेशन और x का है y से रिलेशन। ठीक है, तो we have fxy equal to 0, therefore dx अपॉन dy फाइंड करें या dy अपॉन dx। जो लोग इनटू में लिख रहे हैं वो dy अपॉन dx फाइंड कर लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो dx ओवर dy इक्वल टू माइनस डेल एफ ओवर, ये पहले आता है, डेल y अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स, एंड फाई वाई जेड इक्वल टू 0। इससे क्या फाइंड कर लोगे, डी जेड ओवर डी वाई। तो डी जेड ओवर डी वाई इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, ये पहले आएगा, अपॉन डेल फाई ओवर डेल जेड। ये क्लियर हो गया। कहाँ वैल्यू पुट कर दें ये, पुटिंग इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू डी जेड ओवर डी वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो चाहो तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से फाइंड कर लेना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। लिखने का तरीका है केवल, कैसे भी लिखो। डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले डी जेड ओवर डी वाई की वैल्यू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई अपॉन डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल, जब पहले से ही डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर सकते थे, क्या आएगा, माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू, न्यूमरेटर में बताओ, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डेल एफ ओवर डेल एक्स, और डिनोमिनेटर डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डेल एफ ओवर डेल वाई। क्लियर है इतना? प्रूविंग देखो ध्यान से, इसके साथ क्या डेल फाई अपॉन डेल जेड और डेल एफ अपॉन डेल वाई की जरूरत है, देखो यही आएगा क्रॉस करने पर, तो जब क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू डी जेड ओवर डी एच, ये क्रॉस कर दिया, इक्वल टू, प्रूविंग के अकॉर्डिंग डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू, सॉरी, डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई, ये प्रूव हो गया।